जिस तरीके से सभी कह रहे हैं और उनके बेटे ने, शेख हसीना के बेटे ने साफ साफ ये कहा है कि वो निराश हुई है क्योंकि छात्रों के खिलाफ उन्होंने सुरक्षा बल का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बावजूद ऐसे हालात देखने को मिले। और जब से वो वहां से गई हैं उसके बाद बांग्लादेश के हालात और खराब हो रहे हैं। अमेरिका में भी जो बांग्लादेश कॉन्सुलेट है वहां पर भी हंगामा हो रहा है। आप देखिए दो तीन चीजें आप बड़ी क्लैरिटी से पढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट रिजर्वेशन प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये अब एक मॉब बन गया है जिसका कहीं कोई एम नहीं है, कहीं कोई अचीवमेंट नहीं है, कहीं कोई उनकी डिमांड भी नहीं है। इस समय सिर्फ डिस्ट्रक्शन उनकी डिमांड है। जहां तक बात आतंकियों को भी रिहा करा रहे हैं, मैं इसीलिए आ रहा हूं कि अगर आप 20 आतंकियों को छुड़वा लेते हैं, आप पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक कर कर वहां से लोगों को छुड़वा रहे हैं और साथ साथ आपको आईएसआई जैसा सपोर्ट है। जमायत किसकी है? जमायत इज एज गुड एज पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान कहता है, ये बांग्लादेश कहता है कि ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी तरह से ओरिएंटेड है, फंडेड है, सपोर्टेड है बाय आईएसआई। तो कैसे हम मान लें कि ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? और अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट है एक सेकंड को थ्योरेटिकली, तो कल खत्म हो जाना चाहिए था। सर इसके और बेहतर तरीके से हम बात करेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये बैक्ड था बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से। लेकिन बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर ये कि हिंडन एयरफोर्स से C-130J जो है वो उड़ा है, बांग्लादेश की सेना का है दरअसल ये C-130J विमान। और आज सुबह 9 बजे जो है उड़ान यहां पर भरी गई है। विमान में कौन है इसकी जानकारी हालांकि फिलहाल सामने नहीं आई है। वही विमान आखिर कहां जा रहा है इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और क्या शेख हसीना भी इस विमान के अंदर थी, इसे भी लेकर संशय यहां पर बना हुआ है। तो बांग्लादेश की सेना का जो विमान है उसने उड़ान हिंडन एयरबेस से भरी है। आज सुबह 9 बजे प्लेन ने ये उड़ान यहां पर भरी है। लेकिन क्या शेख हसीना इसमें थी, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या शेख हसीना इसमें सवार थी, इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या शेख हसीना भी इस विमान में थी। कर्नल लौट रहे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी पहले दर्शकों के सामने रखते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की एक और जेल पर दंगाइयों का हमला। सतखीरा में जेल पर दंगाइयों का हमले के बाद करीब 600 कैदी फरार हुए हैं। भीड़ ने जेल में तोड़फोड़ की, हंगामा किया। तख्तापलट के बाद भीड़ ने जेल को निशाना बनाया है। देखिए अभी आपको बता रहे थे, शेरपुर जेल जहां पर दंगाइयों ने हमला किया था और 500 कैदियों को रिहा कराया था वहां पर, जिसमें से 20 आतंकी भी थे। अब एक और जेल सतखीरा में जेल पर दंगाइयों की भीड़ ने हमला किया है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीके दत्ता सर भी हमारे साथ हैं। सर आपके पास आना चाहेंगे शैलेंद्र सर कि अभी वही बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से इनका मोटिव क्या है। वहां पर तो लगातार हिंसा फैला ही रहे हैं, अमेरिका तक भी पहुंच गए, जेलों को निशाना बना रहे हैं, वहां से कैदियों को छुड़ा रहे हैं, आतंकियों को छुड़ा रहे हैं, एक और जेल को निशाना बनाया। सर एक चीज और जोड़ लीजिएगा उसमें, आप जो उस समय बड़े पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का भी हाथ है, चीन भी चाहता था कि कंट्रोल मिले, और उसके अलावा विपक्षी नेता और सेना ने तो बिल्कुल साथ नहीं दिया। क्या सेना चाहती तो ये इतना बड़ा जो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा था इसे दबा नहीं सकती थी? क्या अपने प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं दे सकती थी कि आपके खिलाफ इतना कुछ चल रहा है? अगर हम इस बात का सही आकलन करें तो आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल क्लियर कट मोडस ऑपरेंडी की स्टैंप जो है वो आईएसआई वाली है। जैसा पाकिस्तान में होता है वैसे अब यहाँ हो रहा है। ये आईएसआई का एक ट्रेडमार्क है कि आप एक जो प्रोटेस्ट है उसको एक मॉब प्रोटेस्ट में कन्वर्ट करें। वो मॉब जाकर उन कैदियों को, उन डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स को सबको छुड़वाए। 600 लोग कम नहीं होते, 20 टेररिस्ट कम नहीं होते। वो अपने आप में एक सब ग्रुप बनाते हैं जो कि इस तरह। आप एक बताइए, अगर प्रोटेस्ट है, मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को नीचे गिराने का क्या प्रोटेस्ट है इसमें? मुजीबुर रहमान ने वो किया है किसी भी तरह से? ये अब प्रोटेस्ट जो है वो टेक ओवर हो गया है मॉब द्वारा। और ये मॉब जो है, मोटिव क्या है? मैं मोटिव पर आ जाता हूँ। सबसे बड़ा मोटिव आईएसआई का, क्योंकि इसके बेनिफिशियरी कौन है? आईएसआई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का रिवेंज पूरा होता है बांग्लादेश पर, उसकी इकॉनमी को अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब्ड रहता है। और उससे भी बड़ा कि जिस तरीके से वो इंडिया के साथ अच्छे और प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक रिलेशंस रख रहा है, वो दोनों कंट्रीज को अफेक्ट करते हैं। चाइना का गेम प्ले किया जाता है। यूएस इस पर क्वाइट इसलिए रहता है क्योंकि उसे शेख हसीना ने वो नहीं दिया जो उसने मांगा था। बिल्कुल।
और यूएस का स्टैंड भी बार बार इस तरीके का रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि यूएस की तरफ से भी ऐसी कोशिश हो सकती है कि ऐसे अनस्टेबल वहां की गवर्नमेंट को जो है वो किया जाए। वापस हम आपके पास यहां पर लौटेंगे, वीके दत्ता सर भी हमारे साथ हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो विद्रोह कर रहे हैं लोग, वो सड़कों पर हैं, उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी बात यह कि लगातार वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनके मंदिरों पर हमले यहां पर किए जा रहे हैं, उन पर हम लगातार हमले और उनके घरों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को जो लगातार निशाना बनाने के पीछे क्या मंशा है, आखिर कौन लोग हैं जो ऐसा करने के लिए इस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए जरा। ये उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां बिना तोप मिसाइल और जंग के महज 45 मिनट में तख्ता पलट कर दिया गया। आंदोलनकारियों और कट्टरपंथियों के आगे पूरा मुल्क बेबस और लाचार नजर आया। हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। चुन चुन कर न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी हमला कर आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में जारी भारी विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और यहां की आरक्षण नीति में माइनॉरिटी का हिस्सा है। यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अब हिंदू परिवारों को निशाना बनाने में लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदुओं के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। हिंदू परिवार गुहार लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन हिंसक भीड़ एक भी नहीं सुन रही। ये तस्वीर देखिए कैसे एक घर में महिला और उसकी बेटी और पति कैद हैं। बाहर उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं। काफी देर तक जब परिवार बाहर नहीं आता तो जबरदस्ती दरवाजों को तोड़ने लगते हैं और फिर परिवार को बेरहमी के साथ धमकाते हुए बाहर निकालते हैं। चलो 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 भगवान। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी भयावह है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कट्टरपंथी चुन चुन कर हिंदू घरों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में भीड़ हर घर की तलाशी लेती है और फिर एक हिंदू लड़की के घर में घुसकर हमला करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथी सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं कर रहे, उनके घरों को भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। जो जान बचाकर भागे वो खुशनसीब, जो भीड़ का शिकार बने वो आग में झुलसते दिखे। ये तस्वीर बांग्लादेश के नोआखली की है जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। अपनी जान बचाने के लिए इस परिवार के लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया। लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दंगाइयों ने इस घर में आग लगा दी। हिंदू होने की वजह से इस पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। भगवान